हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। आज हम देखिए इस वीडियो में सीखेंगे रिवॉल्ट ऑफ मेदिनीपुर एंड दालभूम जो शुरू हुआ था 1766 में और इसका एंड हुआ था 1774 में। मेदिनीपुर आता है वेस्ट बंगाल में, जहां पर 3000 से भी ज़्यादा ज़मींदार एंड तालुकेदार हुआ करते थे और इन जमींदार और तालुकेदार का रैयत के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। ऐसा नहीं था कि ये रैयत पे जुल्म किया करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल किया करते थे, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हो रही थी। यहाँ पे ये तीनों लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है, सब कुछ प्रॉपरली चल रहा था। बट बंगाल की पॉलिटिकल सिचुएशन लगातार चेंज हो रही थी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन बंगाल और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी, ठीक है, मेदिनीपुर में भी। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में डेवलपमेंट करने के लिए तो नहीं आई थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करना चाहती थी, उनका इम्प्रूवमेंट करना चाहती थी और रेवेन्यू जनरेट करना चाहती थी। तो उन्होंने फिर अब यहाँ पे सबको परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या क्या किया, हम अब वो देखते हैं। इसके बाद देखिए, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, जिसमें एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी के हिसाब से बिहार, बंगाल और ओडिशा के दीवानी राइट्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। अब बिहार, बंगाल और ओडिशा के दीवानी राइट्स मिलने का मतलब ये था कि अब इन एरिया से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स वसूल कर सकती थी। अब फिर से वही बात आ गई, टैक्स वसूल करेंगे मतलब एक लिमिट में नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, हद से ज़्यादा टैक्स वसूल करेंगे, क्योंकि इनको खुद का प्रॉफिट देखना है, खुद का रेवेन्यू देखना है। इसके लिए किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी टैक्स वसूल करने की, तो इससे आप सब परेशान हो गए। देखिए, रैयत भी, ज़मींदार और तालुकेदार भी, जैसे मैंने कहा कि ये एक लिमिटेशन नहीं थी कोई चीज़ की, ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे और इतना ये प्रॉपरली पे नहीं कर सकते थे तीनों भी। तो अब यहाँ पे ये तीन लोग परेशान होना शुरू हो गए। इसके बाद देखिए, जमींदार और तालुकेदार ने जब पानी सर से ऊपर चला गया तो इन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। इसमें अगर मैं मेन लीडर की बात करूं इस रिवॉल्ट की, तो वह है दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल। हमें याद रखना है, ये दो नाम रिलेटेड है रिवॉल्ट ऑफ मेदिनीपुर। कई एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल मेन लीडर थे इस रिवॉल्ट के, रिवॉल्ट ऑफ मेदिनीपुर। ये कब शुरू हुआ था, 1766 में ये शुरू हुआ था। जब ये रिवॉल्ट शुरू हुआ था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया बड़े ही आसानी से, और 1774 में इसको पूरी तरह से सप्रेस किया गया। और एक बात इसमें नोट करने की ये है कि जब ये रिवॉल्ट चल रहा था तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी जारी कर दिया था 1772 में। मतलब देखिए, इनको इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था रिवॉल्ट से, और ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करने पे फोकस किया करते थे। तो इन्होंने फिर और एक ये न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी ला लिया, कब, 1772 में। और बहुत ही आसानी से ये हम कहेंगे कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कामयाब हो गई इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने को। इस रिवॉल्ट के खत्म होने के बाद देखिए, दालभूम, मानभूम, रायपुर, पंचेट, जैतीबुनी, करनागर और बागरी, यहाँ के जो ज़मींदार थी, इनकी ज़मींदारी साल 1800 आते आते पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया, इतने जो एरियाज के मैंने जो नाम लिए हैं, यहाँ के ज़मींदारों की ज़मींदारी पूरी तरह से छीन ली, ठीक है। तो यही था रिवॉल्ट ऑफ मेदिनीपुर। इसके हमें कुछ नाम याद रखना है और इसकी प्रोसेस किस तरह से हुआ था, उसके बीच में क्या क्या हुआ था, मतलब प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर का इम्पैक्ट इस पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल विजन स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।